जितना सुंदर रूप उतनी ही मधुर ध्वनि। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई प्रवासी पक्षी है, किंतु इसने लंका की सीमा में प्रवेश कैसे किया? एक निर्दोष पक्षी पर किसने वार किया? लंकिनी? लंका की रक्षिका लंकिनी है ये। इसकी दृष्टि से बचकर एक तिनका भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु का दूसरा नाम भय का पर्याय है लंकिनी। लंका की रक्षिणी लंकिनी को त्रिजटा का प्रणाम। तुम सीता मेरे साथ चलो। जाओ। ध्यान रखना, मैं 2 बार नहीं बोलती। आज्ञा का पालन करो, अन्यथा ऐसे ले जाऊंगी जैसे मिट्टी से सूखी घास का तिनका उखाड़ा जाता है। समझी? अब चलो मेरे साथ। अब ये लंकिनी सीता को कहाँ लेकर गई है? जाओ। आयुष्मान भव महाराज, आपने इस वृद्ध को धन दिया। आपकी करुणा ने इस वृद्ध को जीवन दान दिया महाराज।
लंका की भांति ही आपका भविष्य भी स्वर्णमयी रहे। आप हमारे महाराज ही नहीं, हमारे भगवान हैं। इस बालक को शक्ति और सुखमय जीवन का आशीष दें प्रभु। हमारे पुत्र के नामकरण करने की कृपा करें लंकेश। तेज है इसके मुख पर, विलोहित नाम होगा इसका। लंकेश की तुम्हें लगता था ना कि लंकेश ने जो पाया अपने बल से पाया। देखो अपने चारों ओर, देखो इस प्रजा को, इनके प्रति कितनी करुणा है लंकेश को। देखो लंकेश की प्रजा के मन में लंकेश के प्रति कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना आदर है। ये मुझे अपना महाराज नहीं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि मेरे आने से पहले इनके पास कुछ नहीं था, ना बल, ना भोजन, ना स्थल। आज इनके पास सब कुछ है। आज इनके पास रहने को घर है, ये स्वर्ण लंका है, बल है, शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनका सम्मान है। तुम्हारे राम की करुणा ने एक अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु मेरी करुणा ने संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार किया है। करुणा उसे शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, सक्षम हो। तुम्हारा निष्कासित राम, जिसकी स्वयं की दशा करुण है, जो अपने प्रजा के दायित्व से बाखड़ा हुआ, वहीं मैं रावण सदा अपनी प्रजा के लिए दृढ़ खड़ा रहा। देखो अपने चारों ओर, यहां ना दारिद्रता है और ना दुख। मेरी प्रजा मेरे लिए प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ, क्या मैं करुणामयी रावण उस वनवासी राम से अधिक योग्य नहीं? करुणा तो मुझे तुम पर आ रही है रावण। बल और ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी अंधकार से घिरे हो तुम। जिन मुख पर उल्लास देख रहे हो, उनकी आंखों के पीछे छिपा भय नहीं देखा तुमने? जिस उद्घोष को निष्ठा की जयकार समझ रहे हो तुम, उसके पीछे छिपे भय की चित्कार नहीं सुने तुमने? भगवान वो नहीं जो दीनों के राजा हो, बल्कि दीनों के बंधु हो। भगवान वो नहीं जिसकी प्रजा उनके सामने भय से सर झुकाए, बल्कि सम्मान में सर झुकाए। भगवान वो नहीं जो अपना दिया गिनवाते हो, बल्कि देते हैं बिना किसी अपेक्षा के। जो अपनी प्रजा में भय नहीं, बल्कि कुछ करने का उत्साह जगाते हैं। वो है मेरे श्री राम। रघुकुल की रीत निभाने के लिए राजधर्म त्याग कर
रघुकुल की मर्यादा निभाई। हाँ रावण, मर्यादा। और तुम अपनी तुलना मेरे श्री राम से करने का दुस्साहस कर रहे हो। उस दिन तुम मुझे अपने भीतर का आधा राक्षस दिखा रहे थे ना। यदि तुमने अपने भीतर के आधे नर को जगाया होता तो मेरे करुणामयी राम को समझे होते कि प्रजा का वास्तविक सुख क्या है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के राक्षस को परास्त कर ज्ञानी ब्राह्मण को महत्व दोगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा चरित्र मेरे श्री राम के चरणों के धूल समान भी नहीं। केवल देवताओं की भाषा आती है तुम्हें। आंखें हैं परंतु रावण की महानता नहीं दिखाई देती। वर्षा के पश्चात यह आखिरी अवसर दे रहा था तुम्हें, परंतु तुम इस लायक नहीं कि तुम लंका की महारानी बन सको। मिथिला में तुमने जन्म लिया परंतु अज्ञानी हो तुम। विवेक नहीं सीखा तुमने। तुम किसी राजकुल में जन्म लेने योग्य नहीं। अयोध्या की रानी क्या, तुम तो किसी की दासी बनने योग्य भी नहीं। मूर्ख। क्षमा कीजिए भैया, किंतु आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तो केवल ये कह रहा था कि वो एक स्त्री है, और स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना, सम्मान की पात्र होती। तो अब सम्मान और अपमान का पाठ मुझे एक तुच्छ विष्णु भक्त से सीखना होगा। देख लो रावण, भक्ति से शक्ति जागृत हुई है, वो भी तुम्हारे परिवारजन के मन में। सोचो, यदि ये भक्ति इस प्रजा के मन में जागृत हुई तो क्या होगा रावण? भक्ति तो लंका में केवल मेरी होगी। रावण राज में उचित वही, नीति वही, धर्म वही जो रावण कहे, जो रावण करे। जो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। नहीं पिताश्री, ये आपके अनुज हैं, परिवार है, इनके प्राण मत लीजिए। कदाचित छोड़ दिया होता उस दिन उस पर्वत के शिखर से, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जीवित रहने का अधिकार खो चुका है ये। तो ये है लंका का धर्म, लंकेश का न्याय, रावण का राज, जहां केवल रावण का मत उचित, बाकी सब अनुचित। और यदि मंत्री ने मंत्रणा दी तो उसका वध कर दिया जाता है। अभी तो तुम करुणा की दुहाई दे रहे थे, मेरे श्री राम जो अपने भाइयों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जीवन दे सकते हैं। तुम स्वयं अपने हाथों से अपने भाई का जीवन ले रहे हो। यह है तुम्हारी करुणा। करुणा का नाता धैर्य से होता है रावण। एक सच्चा शासक अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है, उनके विचारों का आदर करता है, उनका चित्त, उनका मन हरता है, उनके प्राण नहीं। और जिसे तुम करुणा समझ रहे हो रावण, वो तुम्हारा भय है सब पर।
ये सर भय में झुके हैं, और जो सर भय में झुकते हैं वो विद्रोह में सबसे पहले उठते हैं। प्रमाण तुम्हारे सामने है। जा सकती हो तुम, जाओ। आज तो बच गए, परंतु स्मरण रहे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगली बार रावण का भाई होने का गौरव तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बच तो मैं सच में आज गया भैया। मृत्यु के पास तो मैं तब था जब आपके पापों का मूर्ख दर्शक बना था। भटक गया था अपने धर्म की यात्रा से, आज पुनः लौटकर मार्ग पर आया। उचित कहा था देवी सीता ने, आपका हाथ पकड़कर आपको धर्म के मार्ग की ओर ले जाने के स्थान पर मैं स्वयं कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया भैया। यदि आज भी आपका हाथ ना छोड़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं अधर्मी बन जाऊंगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से मैं आपके अधर्म का भागीदार नहीं हूं भैया। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपका साथ, छोड़ रहा हूं ये राजभवन, किंतु लंका का साथ नहीं छोड़ूंगा भैया। और लंका के हित के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। लंका और लंकेश को तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। मुझे ना तुम्हारे साथ की कभी आवश्यकता थी और ना होगी। रावण स्वयं ही पर्याप्त है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ। जाते जाते एक भाई का धर्म अवश्य निभाऊंगा। अपनी आंखें खोलिए भैया। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। कायर, जाओ। सत्य कहा था विभीषण ने, रावण का अंत उसकी खोज प्रारंभ कर चुका है। किष्किंधा से निकलकर वानर टुकड़ियां देवी सीता की खोज में जुट गई हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोहा। राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छोहा। वहीं मेरे श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ वहां आए वानरों का साहस बढ़ा रहे थे। उन्हें होने वाले भीषण युद्ध के लिए सज्ज कर रहे थे।
किष्किंधा की स्त्रियों की प्रेरणा का स्रोत बन रहे थे। उन्हें नेतृत्व का गुण सिखाकर सशक्त कर रहे थे, ज्ञान की लौ जला रहे थे। नारी यस्य